Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वेलकम टू ख्याति क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वागत तो है मगर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपको मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, देख लीजिए क्या पढ़ाने के लिए आया हूं। वर्णमाला, अल्फाबेट। अल्फाबेट के बारे में आपने सुना होगा, किया भी होगा, सब कुछ हुआ होगा, मगर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। मगर अभी पटवारी का एग्जाम आने वाला है, आईपीपीएस का एग्जाम आने वाला है। आप सभी तैयार हो जाएं, रेलवे वाले भी तैयार हो जाएं। जो भी एग्जाम में आने वाला है रीजनिंग से क्वेश्चन, वहां से इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपके 100% आने वाले हैं। तो मैं इन क्वेश्चनों के ऊपर मैं बात करूंगा। आपको हर यूट्यूब पे वीडियो मिलता होगा, हर यूट्यूब पर वीडियो आपको मिल रहा होगा कि क्वेश्चन लिखा होता है, सॉल्व कैसे करना है, ट्रिक बता दी गई आपको। ओ ये तो शॉर्टकट है, मगर जब दूसरा क्वेश्चन देते हैं तब आपको समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको यहां थोड़ा बेसिक लेवल की बात करूंगा, याद करने का तरीका सिखाऊंगा। तो उसके पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना है। मेरा वीडियो पसंद आया है तो ही आपको लाइक करना, नहीं तो नहीं करना है। तो देखिए वर्णमाला, अल्फाबेट। मैं आपको बताता हूं कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला में अक्षर होते हैं। क्या अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। आपने छोटी क्लासों में सीख लिया होगा, जो नर्सरी पढ़ा होगा, जो पहली से पढ़ा होगा, जो दूसरी से पढ़ा होगा। ABCD EFGH आपने सब सीखा होगा ये चीजें, मगर यहाँ पे इनके ऊपर क्वेश्चन है। ओ सर इस पे क्वेश्चन आता है, ये तो सिंपल है, हम कर लेंगे, क्या है 26 अक्षर है, कहीं से भी अपन निकालेंगे आंसर। नहीं, इसका भी कुछ तरीका होता है। अपन देखते हैं वर्णमाला में A to Z की बात करता हूं। A to Z जो अक्षर होते हैं, अक्षर जो होते हैं वर्णमाला में कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26 होते हैं, 26 होते हैं। अब इसको याद अपन कैसे करते हैं? एक मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, इस तरह से याद करते हैं। मगर अब मैं कुछ डायरेक्ट याद करने का तरीका आपको सिखाऊंगा, इसमें किस तरह से याद करना है। तो देखते हैं अपन किस तरह से याद करना है। जैसे A to Z है, 26 अक्षर हो गए, यानी आपको याद कैसे करना है। अब मैं आपके सामने लिख दूं कि आपको कोई पूछ ले 5वां, 10वां, 15वां, 20वां और 25वां अक्षर कौन सा है, तो आपको कैसे याद करना। देखो मैं आपको याद कराता हूं। 5वां हो गया E, 10वां हो गया आपका J, 15वां आपका हो जाएगा O, 20वां आपका हो जाएगा T और 25वां आपका हो जाएगा Y। यानी कुछ नाम बन रहा है। देखो यहां पे कुछ नाम बन रहा है, EJOTY। इसको क्या बोलेंगे? ईजोटी, ईजोटी, ईजोटी। यानी 5वां, 10वां, 15वां, 20वां, 25वां। आपको 26 में से 5 तो याद हो गए, 5 आपको याद हो गए। अब थोड़ा ध्यान रखना, इसको याद कैसे रखना है। 5 की टेबल आप याद रखना। क्या याद रखना? 5 की टेबल याद रखना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। उस तरह से आपको याद रखना है। उस पे आता है 5 पे E, 5वां E, 10वां J, 15वां O, 20वां T, 25वां Y। ठीक है, याद हो गया? नहीं हुआ एक बार फिर से। E पे 5वां, J पे 10वां, O पे 15वां, T पे 20, Y पे 25। कैसे भी याद करो, याद आपको ही करना है, ये तरीका है। ठीक है, इसको बोलते हैं ईजोटी। ईजोटी का मतलब हो गया 5वां, 10वां, 15वां, 20वां, 25वां। अब बात करते हैं, कुछ और है शब्द मेरे पास। G7 क्या होता है? G7 और एक होता है T। T क्या होता है? G7। G को G7 पे आता है, G7 पे नोटेड होता है। यानी G क्या है? G7। G7 एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है। लिखने वाले लिख ले, G7 एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा G7 एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, सबसे बड़ा संगठन G7 अंतरराष्ट्रीय संगठन है। और टी, टी यानी T20
T20, T20 आपको याद ही हो जाएगा। टी तो 100% याद हो जाएगा क्योंकि आप एमपीएल खेलते हो, 11 खेलते हो, सर्कल 11 भी खेलते हो। आप हर प्रकार का गेम अभी देख रहे हो। उसमें सबसे फेमस गेम अभी जो चल रहा है मार्केट में वो T20, जो सट्टे लगाते हो। T20, T20, T20 याद हो गया? ओ सर, आपने तो बहुत अच्छा तरीका बताया। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो यहाँ ये बात आपको समझ में आएगी। ई 5वां जे, 10वां ओ, 15वां टी, 20 वाई, 25 25 यहां हो गया ई जो टी यानी G7। ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है। और T20 याद हो चुका। अब कुछ बातें मैं आपको याद बताना चाहता हूं। देखिए 26 अक्षर है। कितने अक्षर हैं? 26। यानी इसमें 13 का डिवाइडर, 13 दो भाग हो जाएंगे, दो पार्ट्स में आ जाएंगे। अब दोनों पार्ट्स को अलग करने को क्या क्या कहते हैं, ध्यान रखना। मैं यहां बात करता हूं, कुछ बातें मैंने लिखी है। A to Z की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? A to Z की बात कर रहा हूं मैं। A to Z में से A to M की बात करूंगा मैं यहाँ पे। A to M की जो बात करूंगा उसको कहते हैं पूर्वार्ध, 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 प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, पूर्वार्ध, प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, मेरे साथ आप बोलते रहिए, बोलते रहेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। अब यहां है N to Z, N to Z दूसरा पार्ट हो गया, यानी उत्तरार्ध, 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 द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, और सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप। इस तरह से आप किसी चीज को 5 बार, 10 बार, 12 बार, 15 बार बोलने के बाद 100% याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस पे बनता ही है। इस पर क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन बनेगा। ये आपको याद करवा दिया गया डायरेक्ट तरीके से, मगर क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखना। 1 से 2 क्वेश्चन पटवारी में बनने ही वाले हैं, ध्यान रखना। अब बात करते हैं, कुछ और बातें हैं इसमें बेसिक लेवल की जो आपको सिखाना चाहता हूं। आपने सब चीजें सीखी होंगी, मगर आपको कुछ अलग ही मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ न कुछ अलग मिलेगा, यानी कुछ अलग नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स है, ध्यान रखना। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा ही तो पूछेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसकी क्या है। आइए अब अपन देखते हैं A to Z के बीच में किस टाइप से क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है और कैसे याद करना और कैसे क्वेश्चन को करना है। मात्र 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। इस तरह से ही बताएंगे। बाएं से, A से गिनोगे तो बायां भाग, बायां भाग, और Z से गिनना है यानी दायां भाग, दाएं से। ठीक है, तो आपको थोड़ा याद रखना है भाई, बायां और दायां अपन एग्जाम के समय जब क्वेश्चन सामने आता है दायां बायां अपन भूल जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं याद कराऊंगा दायां और बायां। देखो आपके दोनों हाथ हैं, हाथ है आपके पास, तो हाथ है, उनका हाथ का यूज कैसे करना। देखो मैंने रखा ये वाला हाथ, दोनों देख रहे हो, ये क्या बन रहा है, ये वाला पार्ट आपका क्या बन रहा है। देखो ये मुझे क्या दिख रहा है, बी, ये देखो मुझे क्या दिख रहा है, डी, ये डी, और ये आपका क्या दिख रहा है, बी। यानी आपको याद रखना है बी, यहाँ पे क्या बनेगा, बी, और यहाँ पे क्या बन रहा है, डी। डी, बी का मतलब ब, डी का मतलब द, बी का मतलब ब, डी का मतलब द। यानी बाएं से दाएं से, ये बाएं से यूं चलेंगे, दाएं से यूं चलेंगे। तो इन पे जो क्वेश्चन आता है आपको किस तरह से करना है, यहां तक आपको समझ में आ गया। देखो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड सबको याद रहता है, बायां दायां अपन भूल ही जाते हैं, भूल ही जाएंगे, तो आपको नहीं भूलना है। अब ख्याति क्लासेस आपको बहुत अच्छी ट्रिक समझा रही है। तो बी कैसे बनता है, डी कैसे बनता है, जहां पे भी आपके सामने पेपर आएगा, पेपर के सामने यू रख देना, बायां कौन सा है, दायां कौन सा, आपको पता चल जाएगा कि बायां दायां कौन सा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। मैं यहाँ पे क्वेश्चन कुछ सिखाऊंगा आपको, कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, किस तरह से आपको पोजीशन निकालनी है। देखो बाएं से तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा तो
दाएं से पूछेगा। कहां से पूछेगा? आपको दाएं से क्वेश्चन पूछेगा। तो दाएं से क्वेश्चन को जानने के लिए आपको कैसे, कौन सी ट्रिक का यूज करना है, देखो दाएं से मैं आपको कोई क्वेश्चन ले लूं कि दाहिने ओर से आर का पोजीशन क्या है, आर की पोजीशन निकालनी मुझे, दाहिने ओर से आर की पोजीशन निकालनी है मात्र 30 सेकंड में। ठीक है, मात्र 30 सेकंड में निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं एक बार तरीका सिखाऊंगा, उसके बाद 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आर का निकालना है तो आर को पहले आप दिमाग लगाओ कि बाएं से आर का स्थान कहां आता है। बाएं से आर का स्थान भी पता नहीं है तो आप याद करो T20 के पहले दो अक्षर में क्या आता है? आर आता है, यानी T20 पे आता है। तो आर किस पे आया? 18 पर। आर किस पर आया? 18 पर। कहां से देखा अपन ने? बाएं से देखा है, बाएं से। दाएं से तो अपने को आंसर निकालना है, तो कैसे निकलेगा देखो। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि दाहिनी ओर से आर का स्थान क्या है। बाईं ओर से तो 18, दाहिनी ओर से आर का स्थान क्या है, तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 27। याद रखना, 27 में से इस बाईं ओर से जो भी नंबर आएगा उस नंबर को उसमें से घटा देना है। तो देखो मैं यहां 27 में से 18 निकाल देता हूं। 27 में से मैंने 18 निकाल दिया, यानी मेरे पास क्या आया? 9। तो दाहिने ओर से आर की पोजीशन क्या हुई? आर की पोजीशन हो गई अपनी 9। उसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास और है, क्वेश्चन सेकंड में लेता हूं। तो आपको पूछना है कि आपको पूछेगा, यहां क्वेश्चन मैंने पूछा जी, क्या पूछेगा? जी का दाहिने ओर से कौन सा स्थान है? जी का दाहिने से कौन से पोजीशन पे आता है, कौन सी पोजीशन पे आता है, कौन सा नंबर है, किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो कैसे निकालना? मैंने आपको क्या कहा था? जी को याद रखने का तरीका क्या था? G7 अंतरराष्ट्रीय संगठन। बहुत बड़ा संगठन है ये, देख लेना आप गूगल पर सर्च करके। G7 तो यानी जी का बाएं ओर से 7 हुआ। अपन ने पहले कहां से देखना? बाईं ओर से देखना, ध्यान रखना, पहले बाईं ओर देख लेना और उसके बाद उसमें 27 में से 7 को निकाल दो तो ये आ गया 20 पर। तो आपका क्या आंसर आया? 7 आया कि 7 में माइनस कर दिए, उसमें से 20 आंसर आया। क्या आंसर आया आपका? 20 आंसर आया। ठीक है, तो 20 आंसर आया जी का। उसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं, जैसे मैं आपको पूछ लूं ओ, क्या पूछ लिया मैंने? ओ की दाहिने ओर से पोजीशन क्या होगी? क्वेश्चन मेरा क्या है? ओ का दाहिने ओर से पोजीशन क्या होगी? तो आपको निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, ई जो टी, EJO 5 10 15 तो कितना हुआ? बाईं ओर से देखा अपन ने, तो ओ का होगा 15वां। क्या होगा? 15वां हुआ। ओ क्या हुआ? 15वां हुआ। तो दाहिने ओर से निकालना है, दाहिने ओर से निकालना है। तो दाहिने ओर से निकालने के लिए तरीका क्या था? 27 में से इस 15 को निकाल दो आप। आपके पास कितना बचेगा? 7 में 5 गया तो 2 में गया तो 12। कौन सा आया? 12वां स्थान। दाहिने ओर से ओ का जो स्थान होगा 12वां होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ही आएगा, थोड़ा भी रॉन्ग नहीं आएगा, थोड़ा क्या परसेंट भी रॉन्ग नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपका 1 नंबर का मार्क्स यहाँ पे 100% मिलने वाला है। एक क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ मैं ट्रिक याद करवाऊंगा आपको। उल्टे अक्षर, जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, वाई का बी होता है, जेड का ए होता है, ये चीजें अपन भूल जाते हैं। वहां जाके अपन लिखते हैं, पीछे लिख देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार जाके लिख देते हैं अपन जाके, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो आने वाले ये लिख देते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है। देखो आप अपना समय बचा सकते हो टाइम पे, वहां पे भी आपको गिनने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट तरीका और बहुत ही अच्छा देसी तरीके के साथ आपको मैं याद करवाऊंगा, उसको आप कभी भी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। 5 बार मेरे साथ आपने बोल दिया यानी आप कभी नहीं भूलोगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ट्रिक। अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूं विपरीत क्रमांक की। विपरीत अक्षर कैसे याद रखने हैं, कुछ तरीका है। एक तो सिंपल तरीका, अपन एग्जाम में इस तरह से लिख देते हैं, ये सिंपल तरीका हो गया। ए जेड का विपरीत है, बी वाई का वाई, बी का सी, एक्स का एक्स, सी का डी डब्ल्यू का ई, बी का एफ यू का, जी टी का एच एस का, आई आर का, जे क्यू का, के पी
LOMN, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका सिखाता हूं। AZ यानी AZ क्या आ जाएगा, AZ, मैं लिखता हूं AZ। CX क्या लिखेंगे, CX, 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 CX क्या लिखेंगे, CX, CX, ठीक है। यहां लिखूंगा मैं बाई, बाई क्या लिखूंगा, बाई। EV तो यहां क्या लिखूंगा, EV का आता है लव, थोड़ा याद रखना, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। लव, GT क्या हो जाएगा, GT, 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 IR, 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 देखना KP क्या आया यहाँ पे, KP, 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 MN, MN, DW क्या हो जाएगा, DW, FU यानी मैं लिखता हूं उप, 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 ठीक है। HS क्या लिखेंगे यहाँ पे, HS, उसके बाद आ गया JQ, और यहाँ फिर वापिस क्या आ गया, लव, क्या आ गया, लव। अब इसको याद करने का तरीका कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजे से आपको याद करना, देखना। AZ, CX, लव, GT, RI, KP, MN, बाई, DW, UP, HS, JQ, लव। देखो ये तो इस तरह से आप याद करोगे, इसको आप 15-20 बार बोलो तो भी याद हो जाएगा। और आपको किसी कहानी, किसी बात को लेकर याद करना है तो मैं आपको सिखाता हूं कैसे करना। देखो, व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति होता है, इंसान होता है, वो उसकी उम्र बढ़ती जाती है, बुढ़ापा आता है, एजेड हो जाता है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, एजेड, क्या बोलते हैं, एजेड। तो देखो इसको किस तरह से याद करना है। एजेड ने 6 मारा, एजेड ने 6 मारा, लव हो गया जीटी से। एजेड ने 6 मारा, लव हो गया जीटी से। और आई आर करते हुए केपी और एमएन आ गए बाई, केपी एमएन आ गए बाई। देखो एजेड ने 6 मारा, एजेड ने 6 मारा, लव हो गया जीटी से, लव हो गया जीटी से। आई आर कहते हुए केपी एमएन, केपी एमएन, केपी एमएन आ गए बाई, आ गए बाई, आ गए बाई। डीडब्ल्यू 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 की आंखें फट चुकी है, डीडब्ल्यू क्या बोला, डीडब्ल्यू की आंखें फट गई, डीडब्ल्यू एचजेक्यू का फिर से लव हो गया, डीडब्ल्यू की आंखें फट चुकी है तो क्या आवाज निकली, देख लीजिए एक बार फिर से, मैं अच्छे तरह से बताता हूं। एजेड ने 6 मारा, लव हो गया जीटी से। आई आर कहते हुए केपी एमएन आ गए बाई, डीडब्ल्यू डीडब्ल्यू एचजेक्यू का फिर से लव हो गया। तो ये याद करने का तरीका, इसको 2 से 3 बार आप याद सुन लो मेरी इस बात को तो आपको 100% याद हो जाएगा। ये याद करने का तरीका होता है किसी बात को अपने पर लेकर कुछ या किसी और के ऊपर लेकर उसको अपनी स्थिति में बनाओ तो आपको किसी चीज को याद करने का तरीका सही रहेगा। किसी का दिया हुआ याद करोगे तो कभी याद नहीं होगा। मैंने जो दिया है वो बहुत ही बेसिक लेवल की बात बताई, आपको मजा से आ जाए, थोड़ा मजा आ जाएगा। आई आर कहते हुए, ठीक है, आई आर कहते हुए केपी एमएन बाई डीडब्ल्यू एचजेक्यू लव। तो ये आपको मैंने विपरीत क्रमांक की जो ट्रिक थी, ये मेरी क्या थी, ट्रिक थी, ठीक है। ख्याति क्लासेस में आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक मिली है, इस चीज को आप देखना ना भूले। और ये मजा आया हो आपको कुछ पढ़ने में तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। और मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड ला रहा हूं इसकी, इसमें आगे और क्या क्वेश्चन आते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, देखो मैंने यहां क्वेश्चन लिखे दो। बाएं से 10वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, वो पता लगाने के लिए कुछ तरीका है मैं आपको सिखाऊंगा। मैं कुछ गणना है यहाँ पे, कुछ फॉर्मूले है मेरे पास। फॉर्मूला क्या कहता है ध्यान रखना, फॉर्मूला है मेरे पास क्या है,
जब बाएं से पूछे, बाएं से 10वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा, यूं पूछता है ये क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, मैं यहां लिख देता हूं, देखो बायां प्लस बायां, जब बायां से बाएं पूछे तो आपको क्या करना है, माइनस लगाना है, क्या लगाना है, माइनस लगाना है। जब आपको उसी तरह से दायां प्लस दायां पूछे, क्या पूछे, दायां प्लस दायां पूछे आपको, तो आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना। आपको यूं पूछे कि बायां बायां और दायां पूछे तो आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। और आपको यूं पूछा जाए कि दायां और बायां पूछे तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। मैंने यहां पे कुछ ट्रिक बता दी आपको, इस चीज को आपके दिमाग में बैठा दो। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन पूछा है बाएं से 10वें, बाएं से 10वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। यानी क्या पूछ रहा है, बाएं से दाएं, तो बायां, ध्यान रखो बायां प्लस दायां, क्या हो रहा है यहाँ पे, बायां प्लस दायां, यानी बायां कितना है 10 है, प्लस बायां 10 है, दायां कितना है 5 है, तो ये कितना हुआ 15 हो गया। अब सर पता कैसे लगाना कि 15 पे कौन है, कहां से गिनना, दाएं से कि बाएं से। आपको क्वेश्चन में जब भी जो पहला पूछा जाएगा बायां है यहाँ पे, तो बाएं से आपको गिनना, तो बायां कहां से गिना जाएगा, ए से गिना जाएगा, तो ए से 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 दूनी 10, 5 तरिया 15, 5 3 जा 15, 15 पे कौन आता है, ओ, तो कौन सा आया आपका, ओ, क्या आया, ओ आंसर आया। ठीक है, उसी तरह से दाएं से 7वें और बाएं से 5वां पूछे तो आपको यहां मैं फॉर्मूला बता देता हूं, दायां प्लस बायां, क्या हो जाएगा, दायां प्लस बायां कितना हो गया, दायां 7 है और 5वां कितना है आपका, 5वां कितना है, 5 यहाँ पे, तो ये हो गया 12। अब यहाँ पे जाना 12वां कौन सा निकालना है, 12वां कौन सा निकालना है आपको, तो आपको 12वां दाएं से गिनना है, दाएं से जेड से उल्टा आपको गिनना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, बायां प्लस बायां इज इक्वल टू माइनस प्लस, प्लस प्लस होता है मैथ में, मगर यहाँ पे बायां प्लस बायां इज इक्वल टू माइनस, दायां प्लस दायां इज इक्वल टू माइनस, और बायां प्लस दायां इज इक्वल टू प्लस, और दायां प्लस बायां इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, जो पोजीशन सेम सेम पूछी जाती है, जैसे देखो बायां से बायां पूछे आपको, कैसे पूछेगा, देखो मैं बता देता हूं, बाएं से 5वां, बाएं से 5वां, बाएं से 5वें के बाएं से 10वां अक्षर कौन सा, यूं पूछ लिया, तो आपको क्या दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है कि 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 और कितना हो गया 15 हो जाएगा, तो आपको कहां से गिनना, जो पूछा जाएगा वहीं से आपको गिन लेना है, तो आपका आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाने की बात है, बिल्कुल ये आपको मैंने अच्छे तरीका समझा दिया है। आपको वर्णमाला में से यहां से ही क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन करेगा, मगर वो क्वेश्चन की सीरीज भी मैं यहाँ पे लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लाऊंगा इसी के ऊपर, कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको करने हैं एग्जाम में, सभी बातें बताई जाएगी। तो मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूल रहे, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर रखना ना भूलें, और आपके पास हर प्रकार का मीडिया प्रोसेसर है तो आप उससे शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम है आपके पास, टेलीग्राम से शेयर कीजिए, या आपके पास व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप से कीजिए, फेसबुक से कीजिए, इंस्टाग्राम से कीजिए, सभी से कीजिए, और मैं सभी से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, ख्याति क्लासेस आपका इंस्टाग्राम पे भी नाम है ख्याति क्लासेस, फेसबुक पर भी ख्याति क्लासेस, हर जगह आपका नाम एक ही है ख्याति क्लासेस, कोई अलग नाम नहीं है। ठीक है, तो आप वहां से भी हमको, वहां से आप हमारे चैनल को जोड़ सकते हैं, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।